आप सभी का स्वागत है छठ के इस महापर्व में। अगर आप बिहार से हैं, अगर आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं या नेपाल के किसी क्षेत्र से हैं, किसी कोने से आप देख रहे हैं, तो आप सभी को मुझे छठ के महत्व के बारे में बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि किस महत्व के साथ इन क्षेत्रों में जो है छठ पर्व को मनाया जाता है। और अगर मेरे कोई भाई दोस्त अगर इन इलाके से नहीं आते हैं, कहीं और से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे उन्हें भी नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत होगी कि हमारे लिए छठ जो है वो कितना महत्वपूर्ण पर्व है। आप सिर्फ इस बात से छठ की महत्वता को जान सकते हैं कि अभी हम लोग नेपाल में हैं। नेपाल के कोसी नदी में हम लोग का छठ मनाया जा रहा है और हम आते हैं इंडिया से। और आज के दिन बॉर्डर तक को खोल दिया जाता है नेपाल गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे ना तो किसी तरह की का भंसार लगता है, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में आपको दिखाया है कि नेपाल में एंट्री करने के लिए भंसार लगता है, मतलब एक तरह का पास बनाना पड़ता है। तो आज ना तो कोई भंसार लगता है, ना ही किसी तरह की इतनी कोई बृहत रूप से चेकिंग होती है छठ घाट तक आने के लिए। और इतनी सारी व्यवस्था नेपाल गवर्नमेंट करती है ताकि छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा सके। और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर आज 2 दिनों के लिए, मतलब आज संध्या के अर्घ और सुबह के अर्घ के लिए बिल्कुल ही ओपन होता है। तो अभी हम लोग हैं कोसी के छठ घाट पे, जो आप सभी देख ही रहे हैं। तो आज की जो शुरुआत है, वीडियो ब्लॉग जो भी आप कह लीजिए, इस महापर्व के दर्शन का जो शुरुआत है हम लोग यहीं से करते हैं। तो आइए बड़े भैया, चलते हैं छठ के घाट पे। तो ऐसा कुछ सजा हुआ है कोसी के किनारे का छठ घाट। आप देख सकते हो, ये छठ का घाट है जो कोसी नदी के किनारे अभी सजा हुआ है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये संध्या का अर्घ है, मतलब शाम के टाइम का अर्घ अभी पड़ेगा यहाँ पे। और कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। आप देख सकते हो अभी ये पूरी कोसी नदी बह रही है। कोसी नदी कुछ दिन पहले सुर्खियों में थी कि कोसी नदी जो है पूरे बिहार को लगता है डुबा देगी। और आज कोसी के इसी शीतल जल में जो है संध्या का अर्घ लोग कर रहे हैं, छठ का महापर्व मना रहे हैं। तो ये खूबसूरती आपको बस प्रकृति ही दिखा सकती है। तो ये आप सभी देख लो, ये जितने भी घाट है, बहुत दूर तक घाट बना हुआ है छठ पर्व के लिए। यहाँ पे नेपाल के भी लोग हैं, इंडिया के भी लोग हैं। कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है, किसी भी जात धर्म को नहीं लोग मान रहे हैं। तो खूबसूरती जो होती है पर्व की, वो छठ में ही नज़र आती है कि यहाँ पे लोग ऊंच नीच जात पात ये सारा कुछ नहीं है। हर लोग जो है साथ में आकर के यहाँ छठ का पर्व मना रहे हैं। तो ये खूबसूरती है छठ पर्व की। और बाकी तो आप सभी देख ही रहे हो, मैं दिखाता ही रहूँगा। तो अभी हम लोग शाम के अर्घ का व्यू देखते हैं। तो आइए। तो ऐसा कुछ व्यू था यहाँ का कोसी में बराज में छठ पूजा का शाम का अर्घ का। सुबह भी अर्घ हम लोग देखेंगे, पूरा व्यू यहाँ का। ये वही कोसी है जो कुछ दिन पहले जो है छाई हुई थी न्यूज़ में, इसलिए कि कोसी में इतना पानी था कि चारों तरफ तबाही मचा रही थी। और आज इसी कोसी माँ में लोग खड़े होकर के सूरज को अर्घ दे करके आज छठ का शाम का अर्घ मना रहे हैं। तो यही होती है प्रकृति। प्रकृति पालती भी है तो प्रकृति विनाश भी करती है। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। शाम का जो अर्घ है वो ख़त्म हो गया है। अब सब लोग जो है अपने घर की ओर वापस चल रहे हैं, हम भी अपने घर की ओर वापस चल रहे हैं।
और मैं जो है सुबह के अर्घ में फिर आप सभी को दर्शन करवाऊँगा यहाँ कोसी के घाट का। तो अभी बने रहिएगा, क्योंकि अभी सुबह का अर्घ अभी बचा हुआ है। तो अभी हम लोग वापस चल रहे हैं। बहुत से लोग जो है घाट पर भी रहते हैं और बहुत से लोग जो सुविधा के अनुसार जो है अपने घर की ओर भी चले जाते हैं। तो अभी हम लोग छठ घाट से अपने घर की ओर चल रहे हैं संध्या का अर्घ ख़त्म करके। अब हम लोग जो है सुबह में मिलेंगे, सुबह के अर्घ के लिए। सुबह के अर्घ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जो है हम लोग आए हुए हैं, अभी शाम का अर्घ मैंने आप सभी को दिखाया था। सुबह के अर्घ में हम लोग आ गए हैं कोसी के नदी के किनारे, सूरज भगवान को उगते हुए में अर्घ देने के लिए। तो ऐसा कुछ है आज सुबह के अर्घ का टाइम। सुबह सुबह मैंने आप सभी को दिखाई दिया था, अंधेरा ही था उसी टाइम। सभी जगह जो है अंधेरे में ही लोग जो है घाट पर आ जाते हैं। धीरे धीरे उजाला जैसा होता है, फिर सूरज भगवान का दर्शन होता है, फिर सुबह का अर्घ पड़ता है। ये सारी बातें आप सभी को पता ही होगी, मैं ऐसे ही आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो छठ का जो पर्व है ये किसी को बताने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है कि छठ पर्व कैसे मनाया जाता है और किस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता ही है। मैं तो बस यहाँ का घाट दिखाना चाह रहा था कि कोसी का घाट कैसा है, यहाँ पे कितनी व्यवस्थाएं होती है, किस तरह लोग, दो देशों के लोग आपस में मिल करके यहाँ पे छठ पर्व मनाते हैं। क्योंकि नेपाल में भी उतने ही हर्ष और उल्लास के साथ कोसी में छठ पर्व मनाया जाता है। कोसी ही में नहीं, अलग अलग नदियों में जिन्हें जहाँ भी सहूलियत होता है, जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वहाँ पे मनाते हैं। नेपाल में भी उतने ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है। और बिहार, यूपी, इन सब में तो आप सभी को पता ही है कि छठ पर्व को किस महत्व के साथ मनाया जाता है। लोग देश विदेश से अपने घर वापस आते हैं छठ पर्व के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ का घाट सजा हुआ है। तो कैसा लगा आप सभी को ये कमेंट में बता कि आपके यहाँ कैसा होता है, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कि आपके यहाँ छठ होता है या नहीं होता है। ये सारी बातें कमेंट में जो बताना मुझे। तो अभी हम लोग इस व्यू का मजा लेते हैं।
तो सुबह के अर्घ की समाप्ति हुई है, अंतिम विदाई के रूप में जो है अभी हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं कि यहाँ से जो है अब छठ पर्व की समाप्ति हो जाएगी और सभी लोग घाट से अपने घर की ओर चले जाएंगे। पूजा अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि जो घर पे जाएंगे वहाँ पे भी पूजन होता है, उसके बाद छठ पर्व की समाप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे अर्घ हो गया है और आप सभी को पता है कि सुबह का जो अर्घ है उससे पहले जो है संध्या का अर्घ होता है, जो डूबते हुए सूरज को दिया जाता है और फिर उगते हुए सूरज के साथ जो है छठ पर्व की समाप्ति होती है। तो ये हमारे तरफ से अंतिम विदाई रहेगी छठ की आप सभी के लिए। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके घर में छठ मनाया जाता है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनके घर में नहीं भी मनाया जाता उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पर्व की। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप सभी को ड्रिल पता ही है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ का छठ पर्व आप सभी को कैसा लगा, कोसी का छठ पर्व, कोसी का घाट कैसा लगा आप सभी को, ये जरूर बताना कमेंट में। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन गुड बाय, बाय बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय बड़े भैया।